हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा साइंस का मोस्ट अंडररेटेड हीरो, प्रोबेबिलिटी। यस। तो प्रोबेबिलिटी की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो हम बेसिकली बोल सकते हैं चांसेस, राइट? क्या चांस है कि वो मुझे हाँ करेगी? नहीं। तो हम यहाँ डेटा साइंस की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो डेटा साइंस अगर स्कूटर है तो प्रोबेबिलिटी उसका इंजन है। विदाउट प्रोबेबिलिटी डेटा साइंस का काम नहीं कर सकते। तो तो आपको पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? या फिर आप नेटफ्लिक्स देखते हो सब। नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आप किस मूवी पे सबसे ज्यादा रोने वाले हो? आपको वही मूवी सजेस्ट करता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी का ही तो खेल है ना? मशीन लर्निंग मॉडल्स। फिर फिर आप देखते हो शेयर मार्केट में प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं सारे। तो प्रोबेबिलिटी होती है प्रेडिक्शंस। एंड देन क्या हो गया कि हम क्लाइमेट चेंज पे बातें करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा। टीवी में न्यूज आ रही होती कि ये संडे को बारिश पड़ेगी, लेकिन कभी कभी नहीं पड़ती। क्यों? तो ये सब हम डेटा साइंस का यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के उनको डेटा देके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नॉट एग्जैक्ट। तो हम प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क कर रहे होते हैं। और मोस्टली वो सही होती है, पर कभी ना कभी हम नेचर का तो क्या ही बोले, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। तो फिर क्लाइमेट चेंज, नहीं क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट चेंज लाइक मॉडल्स। दूसरा 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 कहाँ पर हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का? बिजनेस वगैरह में, राइट? प्रॉफिट लॉस। तो हम स्कूल में पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी। स्कूल में तो कभी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं अभी आ जाएगी ना। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी के यूजेस हो गए, ठीक है? एंड सो ऑन। तो डेटा साइंस में कहाँ पे यूज होती है? तो फिर कोई स्पैम डिटेक्शन में, जैसे मेल डिटेक्ट करते हैं कुछ मॉडल्स। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम स्पैम डिटेक्शन, मेल डिटेक्शन की बात करते हैं। तो अगर मेल गलत हुआ, स्पैम हुआ, तो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी 1। अगर मेल स्पैम नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें? 0, राइट राइट। तो स्पैम डिटेक्शन, तो ये सब क्या हो गए? प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस, यूजेज हो गए। तो अब हम बात करते हैं इस सीरीज में प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है? हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडम वैल्यूज जो हमें टोटली मिल सकती है, राइट? जैसे कि आप 5 से उछालते हो, कभी सांप सीढ़ी खेला हो बचपन में? तो बचपन में सांप सीढ़ी खेलते हो तो 5 से उछालते हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक अंक आ सकते हो उस छोटे से पास में? तो 1 से लेकर 6 तक, राइट? तो वो क्या गई हमारी रैंडम वेरिएबल्स हो गए, 1 to 6। एक पासा उछलते हो तब ऐसा ऐसा होता था पासा, सही कहा ना? और फिर हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है, तो वो दोनों क्या हो गए? रैंडम वेरिएबल हो गए। तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मीन क्या होता है, एवरेज उससे भी अधिक है उसमें, वो पढ़ेंगे। वेरिएंस पढ़ेंगे, बेस थियरम पढ़ेंगे। फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोबेबिलिटी का कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक देखते हैं। जैसे बेसिक तो आपको पता ही है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हम सबने पढ़ा हुआ है, यही पढ़ना है हमें। यही चीज बहुत आसान है, ठीक है? तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो हमारे सारे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो सैंपल स्पेस माना जाता है हमारा। जैसे कि 1 से लेके 6 तक, तो वो टोटल हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है? उनको हम N(S) से डिनोट करेंगे। और इवेंट्स को किससे डिनोट, इवेंट आउटकम ऑफ इवेंट्स उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो वही आउटकम ऑफ इवेंट, उसको हम N(E) से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है? और N(S) नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या मिलेगी? सैंपल स्पेस में जितने हाँ, हमारे इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस में जो हमारे टोटल इवेंट्स होंगे, राइट?
तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। बेसिकली ये वही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। जैसे कि हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, हमने पासा उछाला और हमें 2 नंबर मिला, तो 2 नंबर आने की, 2 नंबर कितनी, दो कितनी बार आ सकता है एक पासे में? तो एक ही बार आ सकता है, एक बार आ सकता है ना भाई। दो 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 जगह, तीन तीन जगह तो दो नहीं लिखा है। हाँ, तो एक ही बार आ सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक ही बार आ सकता है तो ये एक हो गया, और सैंपल स्पेस में कितना आउटकम? 6। तो ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है, तो हमें समझ आती है, हाँ समझ आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, तो ये कैसे पता चलेगा ए इवेंट और बी इवेंट? यानी कि दो मिले, जैसे कि पाछा पाछा उछाला, तो हमें दो मिलने चाहिए या फिर और चार मिलने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? तो इसको हम सिंपली डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। जैसे ये यूनियन क्या है, तो अगर आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ बताएंगे हम आपको, है ना। जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा ए इवेंट हो गया और ये बी इवेंट हो गया। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी क्या होगी? तो कि ये ए हो गया, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो ये जो बीच में बचा होगा, ये जो बीच में बचा होगा, ये नहीं आएगा, ये इसका इंटरसेक्ट बोलते हैं हम इसको। तो ये होगा ए यूनियन बी, यानी कि ए या फिर बी। तो ये टोटल जो हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ए यूनियन बी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा ए यूनियन बी। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब ये ए इंटरसेक्ट बी क्या है बताते हैं। ये प्रोबेबिलिटी, ये ए और ये बी, तो ए इंटरसेक्ट बी हम कैसे निकालेंगे? यानी कि ए और बी के दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। ये वाला, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्ट बी। अगर दोनों इवेंट एक ही समय पर हो रहे, ए और बी दोनों इवेंट का टाइम एक ही है, यानी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ भी हूँ, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो दोनों इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 0। हो ही नहीं सकता है। सही। ओके। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।